सब याद हो जाता। चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में। आज हम आप लोग लेकर आ गए हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना समय को देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पर 1 नंबर। करा तेजी में हम लोग बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास भी समय कम है। देख रहे होंगे कि भारत में, क्वेश्चन देखिए 1 नंबर में, कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। देखिए, इस पर चार्ट नहीं लग सकता है, तो फटाफट से बताइएगा भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। चलिए, तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन। कभी कभी इंग्लैंड भी देता है, तो याद रखिए भारत में इकहरी नागरिकता का विचार जो है ब्रिटेन से लिया गया। आगे बढ़े 2 नंबर प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन को प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324। क्लियर, कोई दिक्कत? याद करते चलिए, समय बहुत कम है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन को प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन को प्रावधान करता है। प्रश्न संख्या 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इस पीडीएफ तो हम चार्ट नहीं लगा सकते, टाइम भी कम है आप लोग के पास, तो इसलिए आगे चलते। याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11। 6 नंबर, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो याद रखिएगा राज्यपाल होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का 6, भारत में कितने राज्यों को द्विसदनात्मक व्यवस्था है, व्यवस्थापिका है, यानी 2 सदन की व्यवस्था कितने राज्यों में? फटाफट से बताइए इसका आंसर। तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 6। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक मतलब दो दो सदन की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न का 7, निम्न में से किस राज्य नीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के विरोध में हुआ था। तो 7 नंबर प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। ओके, 8 नंबर प्रश्न चलते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी अम्बेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर। ऐसे फटाफट से आपको याद हो जाएगा। ओके, प्रश्न का 9, पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो राइट आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम, यानी सॉरी गलत हो गया। पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो सरोजिनी नायडू, क्योंकि राज्यपाल भारत देश में नहीं होता है, राज्य में होता है। ओके, 10 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित, जिनका नाम क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित। याद रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित। आगे बढ़ते प्रश्न क्या 11, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किस देश का संविधान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है। 12 नंबर प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते। याद रहेगा ना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 74वां संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो नगरीय स्वशासन से संबंधित 74वां संशोधन हो जाएगा। प्रश्न का 14, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आत्मा के रूप में जाना जाता है, या भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो आप जानते होंगे उद्देशिका या प्रस्तावना, इसी को कहा जाता है। उद्देशिका या कौन सी बोला जाता है? प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में कितने अनुच्छेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 111। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 111। बढ़ते आगे प्रश्न क्या 16 की तरफ, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीपी सिंह ने। किसने किया था? बीपी सिंह ने। आगे बढ़ते प्रश्न क्या 17 की तरफ, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है।
तो याद रखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। कौन सा? संविधान का 103वां संशोधन। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब की। ओके, प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 19 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ऑप्शन तो इसमें 9वां देना चाहिए बट नहीं है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर ढूंढ लीजिएगा। ओके, न तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे अगले वीडियो में। आगे बढ़ते प्रश्न के 20 की तरफ। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारतीय प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, वह ताशकंद समझौता के पर हस्ताक्षर किए। और ये प्रश्न आप लोग के लिए कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? बस 5 मिनट। निम्न में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुटनिरपेक्षता जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते प्रश्न के 22 की तरफ। 22वां प्रश्न देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि चीन ने भारत पर कब, अब चीन और भारत के युद्ध कब हुआ? चीन और भारत के साथ युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन आप लोग के लिए। प्रश्न के 23 चलते हैं। विश्व के मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1948 में। विश्व के मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में 1948 में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जी 77 में शामिल है। विकसित देश, अविकसित देश, विकासशील देश और इनमें कोई नहीं। देखिए, विकसित मतलब जो विकास कर चुका है, अविकसित मतलब जिसका विकास नहीं हुआ है, और विकासशील मतलब जो विकास कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकासशील देश। आगे बढ़ते 25 नंबर प्रश्न की तरफ। बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बोडोलैंड की मांग जो है भारत के असम राज्य से संबंधित है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि हम यहाँ पे करा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो 1688 होना चाहिए, लेकिन इसमें 87 ही दिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, 1687 में। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? 1687 में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। आपको पता होना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज लागू किया गया? 28 का आंसर तो आपको बता दे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचवर्षीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। 29वां प्रश्न थे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? फटाफट से 29वां प्रश्न का सभी लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे। 29 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति होते हैं। 30वां प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 31, राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है 25 वर्ष होती है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है। ओके, चलिए आप इसका 32 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो बिना समय को देर करते चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो में।